हाँ बच्चों, अब मैं वन बाय वन कुछ प्रॉब्लम्स को यहां पर डिस्कस करूंगा आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले मैंने प्रॉब्लम में लिखा है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ सरफेस फॉर फ्रीक्वेंसीज nu1 and nu2 of the incident radiation where nu1 is greater than nu2. If the maximum kinetic energy of the photoelectrons in two cases are in the ratio of 1:k, then the threshold frequency is given by. सबसे पहले प्रॉब्लम का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना जरूरी है। देखिए, ये आपको गिवन है एक मेटल सरफेस है, सेम मेटल सरफेस है ये, है ना। इसका मतलब इसका जो फाई होगा एच न्यू नॉट वो कांस्टेंट है। अब हमने क्या किया, एक बार एक रेडिएशन को स्ट्राइक कराया जिसकी एनर्जी E1 एच न्यू 1 मान लेते हैं, और इससे इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1। और ऐसे ही सेकेंड टाइम हमने एक और यहां पर इंसिडेंट रेडिएशन को फॉल कराया मेटल सरफेस पर, इसकी एनर्जी एच न्यू 2 थी, और इससे यहां इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2। इट मींस दोनों ही इंसिडेंट रेडिएशन की जो वैल्यूज थी एनर्जीज की, वहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ, और यहां हमको गिवन है कि जो nu1 है वो ग्रेटर है nu2 से। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन टू केसेस आर इन द रेशियो, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1 एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2, दोनों का रेशियो मुझे गिवन है 1:k। तो फिर मुझे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप सभी को प्रॉब्लम का जो थीम है वो समझ में आ गया होगा। अब मैं यहां से न्यू नॉट कैसे कैलकुलेट करूंगा। हाँ बच्चों, तो यहां हमको जो गिवन है वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 1 और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 2 का रेशियो गिवन है, इट इज 1/k। अब मैं यहां जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है हम उसको यहां पर यूज करेंगे फर्स्ट रेडिएशन के लिए, जो E1 है, इट इज एच न्यू 1 इज इक्वल टू फाई को हम सिंपली यहां पर एच न्यू नॉट लिख लेते हैं, और प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1। ये देखिए, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं, और बेटर होगा यहां से हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी एच न्यू 1 माइनस एच न्यू नॉट। अब आप इसको इक्वेशन 1 बोलिए। और ऐसे ही जो सेकेंड रेडिएशन है E2, ये सेकेंड रेडिएशन, इसके लिए ये एच न्यू 2 इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2, और यहां से हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एच न्यू 2 माइनस एच न्यू नॉट। ये देखिए, अब जो आपको गिवन है वो आपको गिवन है रेशियो, मतलब मैं इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूं। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाय मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 2 का रेशियो, जो मुझे 1/k गिवन है इस प्रॉब्लम के अंदर। और अब ये इक्वल होगा एच न्यू 1 माइनस एच न्यू नॉट डिवाइडेड बाय एच न्यू 2 माइनस एच न्यू नॉट, क्योंकि सभी में एच न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो इसका मतलब एच कॉमन लेके हम इसको कैंसिल कर देंगे, न्यू 1 माइनस न्यू नॉट डिवाइडेड बाय न्यू 2 माइनस न्यू नॉट हो जाएगा। एग्रीड? अब आप इसको फर्दर सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा न्यू 2 माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू के न्यू 1 माइनस न्यू नॉट। तो हम के न्यू 1 माइनस के न्यू नॉट, और मुझे यहां पर न्यू नॉट कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूं के न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू के न्यू 1 माइनस न्यू 2। ये देखिए, ओके, और यहां से हम न्यू नॉट को कॉमन ले लेते हैं, तो k -1 हो जाएगा,
इट इज इक्वल टू k ν1 माइनस ν2। ओके, दिस इंप्लाइज दैट यहां से न्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी k ν1 माइनस ν2 डिवाइडेड बाय k माइनस 1। ये देखिए, ये आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये जो मेटल सरफेस है उसका वैल्यू है। तो अब यही आपको कैलकुलेट करने के लिए एग्जामिनर ने बोला था। तो कहां ये ऑप्शन आपको गिवन है, k ν1 माइनस ν2 डिवाइडेड बाय k माइनस 1, ये बी ऑप्शन गिवन है। तो सबसे पहले हमको प्रॉब्लम का जो थीम था वो क्लियर करना जरूरी था। उसके बेसिस पर हमने जो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसको यहां पे सिंपली अप्लाई किया। ये आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यही हमने अभी डिस्कस किया था। तो इससे हमने फर्स्ट रेडिएशन और सेकंड रेडिएशन के लिए जो इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी है उसको मेंशन किया और वहां से न्यू नॉट कैलकुलेट कर लिया। हाँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम अब मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करता हूं। फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट from a copper surface, sodium surface and a cesium surface. The work function of these metals are 4.5 electron volt, 2.3 electron volt and 1.9 electron volt respectively. तो आपको सबसे पहले यहां गिवन है वर्क फंक्शन कॉपर का, ये हमको गिवन है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल होता है। ये अभी आपको मैंने जब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे उसमें भी बताया था। तो मैं बेटर होगा इसको 4.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल लिख लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट। ऐसे ही मुझे सोडियम का गिवन है तो ये 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है और ऐसे ही मुझे सीजियम का वर्क फंक्शन गिवन है, इट इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको यहां पर कैलकुलेट करना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ दीज मेटल्स। मतलब सबसे पहले मुझे लैम्डा नॉट कॉपर का निकालना है फॉर कॉपर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो स्टूडेंट जो वर्क फंक्शन है जैसे सपोज कॉपर का किसके इक्वल होगा, h न्यू नॉट या sc बाय लैम्डा नॉट। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट यहां से लैम्डा नॉट hc डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर हो जाएगा। ये देखिए, तो बस ये फॉर्मूला अगर मैं सभी मेटल्स के लिए अप्लाई करूंगा तो हम यहां से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल सकते हैं। हाँ बच्चों, जैसे अब मैं इस लैम्डा नॉट को कॉपर के लिए बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। ये देखिए, लैम्डा नॉट की वैल्यू h प्लैंक्स कांस्टेंट है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है एंड कॉपर का वर्क फंक्शन ऑलरेडी नोन है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और हमने ऑलरेडी इसको जूल में कन्वर्ट कर लिया है वर्क फंक्शन को। इसका बेनिफिट क्या होगा, जूल से जूल कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। आप देखिए आंसर मीटर में आ जाएगा। ओके, अगर आपको मीटर तक ही एक्सप्लेन करना है तब तो आप सिंपली ये लिख लीजिए, लेकिन अगर आप इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देखिए 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है। मतलब ये 276 इंटू 10⁻⁹ मीटर आंसर आएगा। तो वी कैन राइट 276 नैनोमीटर। क्लियर हो गया सभी को। अब ऐसे ही सोडियम का वर्क फंक्शन गिवन है, इसको मैंने फिर वही जूल में कन्वर्ट कर लिया और अब मैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा सोडियम के लिए, विच इज sc डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम मेटल। तो यहां से 540 नैनोमीटर आ जाएगा। सिमिलरली सीजियम वर्क फंक्शन इज गिवन, तो लैम्डा नॉट ऑफ सीजियम कैन बी इजीली कैलकुलेटेड, इट इज sc डिवाइडेड बाय सीजियम का वर्क फंक्शन। तो यहां से ये वैल्यू 654 नैनोमीटर आ जाएगी। ये देखिए, ये आंसर्स हैं आपके। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। हाँ बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो यहां पे मैंने लिखा है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉपर प्लेट इज 0.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कॉपर प्लेट गिवन है और आपको बोल रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब आपको गिवन है स्टॉपिंग पोटेंशियल।
ये आपको मैंने बताया था स्टॉपिंग पोटेंशियल E इंटू वी होता है और इट इज न्यूमेरिकली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो ये हमको यहां पर गिवन है स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखिए, अब आपको बोल रहा है कैलकुलेट द वर्क फंक्शन व्हेन रेडिएशन ऑफ दिस वेवलेंथ स्ट्राइक्स द प्लेट। इसका मतलब हमको जो एनर्जी है इंसिडेंट रेडिएशन की वो भी गिवन है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो ये E इज इक्वल टू एच न्यू या SC बाय लैम्डा, और लैम्डा आपको यहां पर गिवन है। अब आपको वर्क फंक्शन निकालना है कॉपर मेटल का। तो फिर वही हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसके थ्रू हम यहां पर लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू फाई प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और यहां से हम फाई कैलकुलेट कर लेंगे। इट इज नथिंग बट एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन माइनस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये देखिए, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को। अब आपको इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी नोन है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नोन है। आप यहां से बहुत इजीली अप्रोच कर सकते हैं वर्क फंक्शन ऑफ मेटल के लिए। हाँ बच्चों, तो जैसे यहां फाई इट इज इक्वल टू SC डिवाइडेड बाय लैम्डा और माइनस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, H इट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, तो 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड और डिवाइड बाय लैम्डा, ये हमको गिवन है इट इज 253.7 नैनोमीटर। तो 253.7 इंटू 10 की पावर -9 मीटर माइनस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखिए, यहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है और वहां अभी SC बाय लैम्डा ये जूल में चल रहा है पूरा, तो इसलिए बेटर होगा कि हम इसको 0.24 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल लिख लेते हैं। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं हमको जो फाई की वैल्यू स्टूडेंट मिलेगी वो जूल में मिलेगी। ठीक है, तो अगर मुझे जूल में ही आंसर गिवन है तब तो मैं जूल में रिपोर्ट करूंगा, और अगर मुझे यहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा है तो जो भी आंसर हमारा जूल में आएगा, यहां पर आंसर इन जूल। अगर मैं उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं अब डिवाइड करूंगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, तो आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है। ये देखिए, तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर एक्सप्रेस करोगे तो ये 4.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा स्टूडेंट। तो ये आपने कॉपर मेटल का वर्क फंक्शन कैलकुलेट कर लिया विद द हेल्प ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वैल्यू। हाँ बच्चों, अब मैंने यहां पे नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखा है। ये फिर एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जो अभी हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। द वर्क फंक्शन दैट इज फाई ऑफ सम मेटल्स इज लिस्टेड बिलो। द नंबर ऑफ मेटल्स विच विल शो photoelectric effect when light of 300 nanometer wavelength falls on the metal। इसका मतलब हमको इंसिडेंट रेडिएशन का वेवलेंथ गिवन है और यहां पर मेटल्स के वर्क फंक्शन भी गिवन है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि अगर मैं न्यू नॉट की वैल्यू यहां पर जानता हूं तो डेफिनेटली सभी के मुझे वर्क फंक्शन गिवन है, इसका मतलब मैं न्यू नॉट की वैल्यू जानता हूं, जिसको मैं यहां पर कंपेयर कर लूंगा यहां जो वेवलेंथ गिवन है उससे फ्रीक्वेंसी निकालकर। और अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंसिडेंट रेडिएशन की ग्रेटर है और इक्वल है न्यू नॉट के, तो डेफिनेटली वो सारे मेटल्स क्या शो करेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे। तो करके देखते हैं जरा। हां बच्चों, तो जो मेटल और उनके वर्क फंक्शंस गिवन हैं इसके बेसिस पर
मैं सबसे पहले क्या करता हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को कैलकुलेट कर लेता हूं। जो हमको इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ गिवन है 300 नैनोमीटर। तो देखिए फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट रेडिएशन की हो जाएगी, वी कैन राइट बाय दिस फॉर्मूला न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो सी इट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड और वेवलेंथ 300 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, नैनोमीटर में गिवन है। इसको सॉल्व किया तो ये 1 इंटू 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स फ्रीक्वेंसी आ गई। अब जितने भी मेटल्स हैं उनके वर्क फंक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी है और न्यू नॉट को कंपेयर करेंगे। और अभी आपको मैंने क्या टिप दिया था, फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है या तो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए न्यू नॉट के। ये देखिए तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले लिथियम मेटल, इट्स फाई इज गिवन 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम इसको जूल में कन्वर्ट कर लिए, 2.4 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। अब मैं फाई जो वर्क फंक्शन है उसका फॉर्मूला जानता हूं, एच न्यू नॉट। यहां से हम न्यू नॉट कैलकुलेट कर लेंगे, तो न्यू नॉट फाई डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सभी में सिर्फ फाई की वैल्यू बदल रही है ना, और 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल और डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है वो सभी में कांस्टेंट है। तो मैं इस वैल्यू को सॉल्व करके रख लेता हूं, ये जो वैल्यू है इसको मैंने सॉल्व कर लिया, तो ये 10 की पावर 15 है ना, और सेकंड इनवर्स में रिजल्ट आएगा। अब 2.4 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 6.63, इनको मैं सभी में बदलता जाता हूं यहां पर विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ फाई। तो यहां देखिए 0.57 इंटू 10 की पावर 15 सेकंड इनवर्स आ गया। इसका मतलब फॉर लिथियम मेटल जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है ये एज कंपेयर टू इट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब लिथियम जो मेटल है कैन शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर हो गया ना सभी बच्चों को। इसकी जगह सोडियम मेटल, इट्स वर्क फंक्शन इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन जूल, इतना होगा। इससे मैं न्यू नॉट निकालूंगा, 2.3 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 6.63 और इंटू 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स। तो अब ये सब में सेम चलेगा, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 0.55 आ जाएगा इंटू 10 की पावर 15। इट मींस ये वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की फिर कम है एज कंपेयर टू दिस फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो इसलिए सोडियम कैन ऑल्सो शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मैं पोटेशियम मेटल के लिए लिखूंगा न्यू नॉट, तो देखिए ये फिर 0.53 इंटू 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स आ रहा है। इट मींस पोटेशियम मेटल कैन शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसे ही अगर मैं मैग्नीशियम मेटल, जो इसका वर्क फंक्शन हमको यहां पर 3.7 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 6.63 इंटू 10 की पावर 15, ये 0.89 इंटू 10 की पावर 15 आ गया। इट इज ऑब्वियसली 1 इंटू 10 की पावर 15 से कम वैल्यू है, तो इसका मतलब कैन शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद जो कॉपर मेटल है इसका वर्क फंक्शन 4.8 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स। अब देखिए ये वैल्यू बड़ी आ रही है, 1.15 आ रही है इंटू 10 की पावर 15। इट मींस कॉपर मेटल कैन नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये देखिए है ना इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ना। इसकी जगह फिर सिल्वर मेटल, इसके लिए न्यू नॉट 1.03 इंटू 10 की पावर 15 आ जाएगा, अगेन हायर वैल्यू। इसका मतलब जो सिल्वर मेटल है वहां वो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। आयरन मेटल 4.7 इसका वर्क फंक्शन है, इससे न्यू नॉट 1.13 इंटू 10 की पावर 15 आएगा। इसका मतलब ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा, कैन नॉट शो। ओके, इसकी जगह प्लेटिनम मेटल, तो प्लेटिनम 6.3 आपको वैल्यू गिवन है, इससे ये वैल्यू भी हायर आ रही है न्यू नॉट की, तो ये भी मेटल कैन नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। ओके,
ऐसे ही टंगस्टन मेटल, इसके लिए भी जब मैं वर्क फंक्शन की वैल्यू यहां पे पुट करके न्यू नॉट निकालूंगा तो 1.14 वैल्यू आएगी। ये वैल्यू भी बड़ी वैल्यू है, तो अगेन कैन नॉट शो। ये देखिए, तो हाउ मेनी मेटल्स कैन शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हियर? आंसर इज 4 मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। इट मींस यहां पे आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ मेटल्स विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आपका जो यहां पर आंसर होगा वो क्या होगा? 4 होगा। तो आई थिंक आज हमने ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है स्टूडेंट। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन मेटल का क्या होता है, अभी हम इसको आगे आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से भी डिफाइन करेंगे और हम देखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। यही है, बल्क से इलेक्ट्रॉन को अगर सरफेस तक लाना है तो जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, सप्लाई जो भी एनर्जी हम करेंगे, दैट इज वर्क फंक्शन, और आगे हम इसको नाम देंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जितने भी प्रॉब्लम्स आज हमने प्रैक्टिस किए उनको ढंग से एक बार देखिए, सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको डिक्टेट करवाए उनको ढंग से पढ़ लीजिए, और अब इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के लिए मैं दूंगा उनको आप बना के देखिएगा। यही कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा न्यू नॉट, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है, उसके इक्वल होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, देन ओनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। ओके, तो मैंने एक्चुअली जो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम है उस पर जाने से पहले, जिसमें हम आगे अब थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल पढ़ेंगे, उस पर जाने से पहले आपको ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और इसका जो एप्लीकेशन आइंस्टीन ने यूज किया अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो आपको समझा दिया है। ओके, तो अब मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप एक एक पॉइंट को बहुत ढंग से पढ़ेंगे और उनको आप समझेंगे और प्रॉब्लम्स को अटेंड करेंगे, और हम नेक्स्ट क्लास में विद न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, जिसमें थॉमसन्स, रदरफोर्ड और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बोहर मॉडल के ऊपर अप्रोच करेंगे। तब तक के लिए टिल देन पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और स्ट्रगल करते रहिए, और फिर मिलते हैं हम। ओके, बाय।